हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्यभान सर, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, और आपका इस जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इनऑर्गेनिक पार्ट में पीबलोक एलिमेंट्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे, और नाइट्रोजन फैमिली में हमको देखना है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जी हाँ, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड होते हैं, सभी नाइट्रोजन का प्रिपरेशन और उसका बेसिक इंफॉर्मेशन बेस्ड जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें को हम लोग कवर करने वाले हैं इस सेशन में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो आज का ये स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। आज का ये टॉपिक्स है। देख मेरे भाई, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है ना, बहुत सारा इसका ऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन सभी प्रकार के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और नाइट्रोजन फैमिली के जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होता है वह +1 से +5, माने कि +1 +2 +3 +4 +5, और सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं इनके ऑक्साइड। तो यहां पर लिखा गया एक बात कि नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑल ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन सभी प्रकार के ऑक्साइड प्रदर्शित करते हैं। माने ऑक्सीडेशन स्टेट 1 वाला भी, 2 वाला भी, 3 वाला भी, 4 वाला भी और 5 वाला भी। ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन रेंज फ्रॉम +1 to 5। +1 to 5 का माने हुआ कि +1 +2 +3 +4 +5, मतलब सभी प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे इसमें यहां पर पहला ऑक्साइड हम देख रहे हैं N2O, NO दूसरा, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तरह के ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं नाइट्रोजन के। स्पष्ट ना। अब देखिए N2O, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ये सारी चीजें बेसिक हम लोग जानते हैं। NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, N2O3 में +3, NO2 में +4, N2O4 में +4, दोनों का एकदम सेम है। चूंकि ये NO2 से ही N2O4 बनता है। इसका NO2 का डाइमेरिक फॉर्म, डाइमर फॉर्म है। ये डाइमर फॉर्म है। जब इसको NO2 को कूल डाउन किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो NO2 के 2 अणु आपस में डाइमराइज मतलब जुड़ जाते हैं, तो N2O4 बनता है। दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, और ये डाइमर ऑफ NO2 होते हैं, ये N2O4। क्लियर ना। नेक्स्ट N2O5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब देखिए N2O और N2O को लाफिंग गैस के नाम से जाने जाते हैं। ये हंसाने वाला गैस होता है। ये यदि आपके सामने छोड़ दिया जाए इस गैस को, तो आपके अंदर हंसी आने लगेगी, आप हंसने लगिएगा। ठीक है ना। इसलिए इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। पॉइजनस नेचर का होता है, और इसको हम लोग नाम देते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। NO ये न्यूट्रल होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। वैसे N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, N2O4 N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक है ना। अब देखो मेरे दोस्त, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये जो 6 ऑक्साइड हम लोग देख रहे हैं, इसका प्रकृति देखेंगे हम लोग कि ये बेसिक नेचर के हैं, कि एसिडिक नेचर के हैं, कि न्यूट्रल उदासीन है। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, N2O और NO ये न्यूट्रल होता है। क्या बोले हम? N2O और NO ये न्यूट्रल होता है। किस नेचर का होता है? न्यूट्रल नेचर का होता है, माने उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। स्पष्ट ना। अब देखिए N2O3 NO2 N2O4 N2O5, ये चारों मेरे दोस्त एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? ये ऊपर वाला दोनों न्यूट्रल होता है, बाकी जितना भी नीचे है नाइट्रोजन के ऑक्साइड सभी एसिडिक नेचर के होते हैं। ध्यान रहे, ऊपर वाला दोनों न्यूट्रल होते हैं, बाकी सभी एसिडिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऊपर वाला दोनों न्यूट्रल होता है। ऊपर वाला दोनों क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और एक बात, कलरलेस भी होता है। इसमें कोनो कलर नहीं होता है। ऊपर वाला दोनों कलरलेस और नीचे वाला भी दोनों कलरलेस होता है। रंगहीन मतलब कोई कलर नहीं होता है।
N2O3 का रंग जो होता है वह ब्लू होता है, और NO2 याद रहे NO2 वाला ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है ना, ब्राउन कलर का होता है। इससे किस तरह से सर क्वेश्चन आएगा, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड उदासीन है, रंगहीन है, अम्लीय है, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इतना नोट करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके आगे। तो बच्चों अब सभी ऑक्साइड को बारी बारी से इसके इंफॉर्मेशन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला N2O है तो हम लोग पहला हेडिंग लगाएंगे N2O, ध्यान दीजिएगा जरा, N2O ध्यान देना भाई। सबसे पहले N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, अभी लिखा गया, बताओ। N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है, अभी लिखा है, वही इंफॉर्मेशन यहां पर ड्रॉ कर रहा है। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, +1 होता है, +1 होता है। दूसरा, ये बाबू मेरे N2O कलरलेस होता है, तो ये कलरलेस कंपाउंड है, कलरलेस मतलब रंगहीन, कलरलेस कंपाउंड है, ठीक है। तीसरा बाबू मेरे ये उदासीन न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये जो ऑक्साइड मेरे पास है ये क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, स्पष्ट ना। नेक्स्ट बाबू क्या, इसको, इसका नाम क्या होता है, लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, या इसी को नाइट्रस ऑक्साइड बोल सकते हैं, ये इसको लाफिंग, हंसने वाला, लाफिंग गैस, या आप बोल सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, स्पष्ट ना। इसके स्ट्रक्चर की बात करें मेरे भाई, स्ट्रक्चर ऑफ N2O, स्ट्रक्चर ऑफ N2O की बात करें, ध्यान दीजिएगा दोस्त। N2O तो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, जिसमें से 3 तो भाग ले लिया है, तो 2 बच गया लोन पेयर के रूप में एक। इसके पास भी एक लोन पेयर होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट कर देगा किसको, तो ऑक्सीजन को, ठीक है ना। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिएगा जरा, इस पर लोन पेयर हो जाएगा आपका 3, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट कर लिया, या इसी को कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में चेंज कर सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, और जब कोवैलेंट बॉन्ड देंगे तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव दे सकते हैं। ये स्ट्रक्चर N2O का होता है। आई होप कि आप समझे होंगे। अब इसके प्रिपरेशन की बात करें, कैसे बनता है ये, कैसे ये बनता है, ध्यान दीजिएगा जरा। प्रिपरेशन देख रहे हैं आप, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ N2O कैसे बनता है, ध्यान देना भाई। हम जब अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं, ये बनता है फ्रॉम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। जब हम लोग अमोनियम नाइट्रेट को लेते हैं, माने कि NH4NO3 को, यह ना अमोनियम नाइट्रेट, इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पानी को निकाल दिया जाता है, आपको पता है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, माने कि 2 H2O निकाल दिए, 2 ऑक्सीजन भी निकल गया, 2 नाइट्रोजन आपका बच जाएगा, और 3 में से 2 ऑक्सीजन निकल गया, तो 1 बच जाएगा। हमको क्या मिल गया, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड मेरे को प्राप्त हो गया। अब देखिए इसका डिकम्पोजिशन देखते हैं, डिकम्पोजिशन माने विघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ N2। नेक्स्ट क्या है मेरे दोस्त, डिकम्पोजिशन ऑफ N2, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O, हिंदी होगा N2O का विघटन। क्या होगा, N2O का विघटन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब N2O का विघटन कराया जाता है 500 से 900 डिग्री सेल्सियस पर, N2 गैस तथा ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। तो इसी N2O को यदि हम स्ट्रॉन्गली डिकम्पोज करते हैं, हीट करेंगे तब टूटेगा। कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर बाबू,
500 से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इस पर यह विघटित हो जाता है N2 और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, हाफ O2। तो ये N2O के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये किसके बारे में है? N2O के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है। स्पष्ट ना? अब इसके पैरा और डायामैग्नेटिक की बात करें कि पैरा होता है कि डायामैग्नेटिक, तो आप बता सकते हो, काउंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन 7 दूना 14, ठीक है ना, और 8, 14 गो और 8 गो कितना होता है दोस्त मेरे? 14 गो और 8 गो होता है आपका 22 गो। जब 22 इलेक्ट्रॉन है तो ये डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। आपको बताया है कि जब विषम इलेक्ट्रॉन का सम आए, विषम आए मेरे दोस्त, तो वह पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक होता है। इनके अलावे वे स्पेसीज जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो, 16 इलेक्ट्रॉन हो या 32 इलेक्ट्रॉन हो, वे भी क्या होते हैं? पैरा। और सम आ जाए तो वह होता है डायामैग्नेटिक। इसको आप नोट करें। नेक्स्ट ऑक्साइड के बारे में हम समझाते हैं, बताते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे NO मॉलिक्यूल। इसके बारे में इंफॉर्मेशन, बेसिक आइडिया हम लोग ले रहे हैं। इससे बेसिक इंफॉर्मेशन ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के रूप में। NO जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, ये भी न्यूट्रल होते हैं। अभी ऊपर में आपको दिखाया गया है, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखा दिया गया +2 होता है नाइट्रोजन का। इसमें ये भी कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की जिक्र करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, NO है, यहाँ पर क्या है? NO। तो ध्यान रहे, N डबल बॉन्ड O। इसके पास तो वालेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है नाइट्रोजन का, जिसमें से 2 तो पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड में। अब बच गया यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है ना। इसको देखो, इसका 2 भाग ले लिया है, 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 गो और 2 गो 4 गो, 2 गो 6 गो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और साझेदारी से 6, 7। तो ये बाबू मेरे 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट इसका है। इसका ऑक्टेट क्या है? इसका ऑक्टेट बाबू मेरे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट क्या है? तो इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब आप देखेंगे इसका नेचर, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, एक ओड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसलिए इसको ओड मॉलिक्यूल कहेंगे। ये किस तरह का मॉलिक्यूल है? ओड मॉलिक्यूल। ओड मॉलिक्यूल है, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। स्पष्ट ना? अब इसके जब ओड है तो इसके ये किस नेचर का होगा? तो ये मेरे बाबू पैरामैग्नेटिक नेचर के होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर के होगा। अब कैसे हम पैरा कह दिए? तो आपको एक ट्रिक बताया गया था कि जब सम इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का योग सम आए तो पैरा, विषम आए तो डाया। लेकिन सम में 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन आ जाए मेरे दोस्त, तो वह क्या होगा मेरे बाबू? वे भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। भले सम है तो ये 3 संख्या याद रखना है। सम जो होता है पैरा होता है, लेकिन ओड आ जाए, विषम आ जाए तो वो हमेशा पैरा ही होगा। 3 गो अपवाद में जिसको याद रखना है। ओड इवन लगा के इस कंसेप्ट को उड़ा देते हैं। जैसे यहां पर चेक करते हैं, NO नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8, 15 विषम आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक होगा। अब यहां पर जब ये पैरामैग्नेटिक होता है तो जो पैरामैग्नेटिक होता है वह कलर्ड होता है। वह क्या होता है? कलर्ड होता है। लेकिन ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। ये क्या होता है? कलर होना चाहिए, लेकिन क्या होता है? ये कलरलेस होता है। इसको याद रखना है। जैसे कि हम जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल जो होता है वह क्या होता है? कलर होता है, कलर्ड होता है, रंगीन होता है। बट NO क्या है? कलरलेस है, रंगीन है। इसको याद रखिएगा। इस बात को आप लोग लिख भी सकते हैं नोट में नीचे कि जैसे कि हम जानते हैं
पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कलर होते हैं, रंगीन होते हैं, बट लेकिन NO कलरलेस होता है, याद रहे। स्पष्ट ना? चलिए अब हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ NO ये कैसे बनता है। बेसिकली हम लोग को ये पता है कि जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो N2 गैस बनता है, लेकिन हमको बनाना है NO और H2 निकलता है। लेकिन यही चीज बट यहां पर हम लोग प्लेटिनम वायर की उपस्थिति में इसको पास कराए, गुजारे, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO देता है। बट जब प्लेटिनम वायर के ऊपर से O2 के उपस्थिति में NH3 को गुजारा जाता है तो NO फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? NO। भाई लो, ये हम सारी चीजें पीछे ही पढ़ चुके हैं। तो NH3 प्लस O2 प्लेटिनम वायर कर दिए तो NO बन गया और H2 निकल जाएगा। अब देखो, इसी NO को एटमॉस्फेयर में छोड़ दीजिए, इस वातावरण में ओपन छोड़ दीजिएगा, तो NO ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कलरलेस है ना, NO ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके एटमॉस्फेरिक वातावरण में छोड़ दीजिएगा तो NO2 बनाएगा, जो कि कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। माने ये था कलरलेस, रंगहीन, लेकिन इसको हवा में छोड़ दीजिएगा तो ये NO2 में बदल के कलर्ड बना लेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कई बार IIT एडवांस में एम्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक कलरलेस ऑक्साइड इज एक्सपोज्ड इन एयर इट टर्न्स ब्राउन। माने कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जिसको हवा में एक्सप्लोज माने छोड़ देने पर वे टर्न्स हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं कलर में, ब्राउन में। तो कौन सा मेरे बाबू? NO। इसी को हवा में छोड़िएगा तो किसमें बदल जाएगा? ब्राउन कलर में। तो ये कई बार IIT एडवांस में एम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार रिपीट किया, इसलिए हमने आपको ये बात दिखा दिया। चलिए तो आप इतना नोट करिए, हम लोग देखते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे प्राप्त होता है NO के थ्रू। नोट करें इसको। तो बच्चों हमने अभी भी बताया है कि जो NO है वह ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है, फॉर्म करता है। NO आल्सो फॉर्म्स ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। NO ब्राउन रिंग टेस्ट या कॉम्प्लेक्स बनाता है कैसे? जब Fe2 प्लस कंक H2SO4 तथा कंक HNO3, यहां पर यही एक रिएक्शन है जिसमें दो एसिड सेम कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं और कहीं नहीं दिखाई देगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जब Fe2 प्लस कंक H2SO4 तथा कंक सांद्र HNO3 के साथ रिएक्ट करता है कौन? तो Fe2 प्लस, तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जैसे Fe2 प्लस है, इसके ऊपर कंक H2SO4 और कंक HNO3 डाला जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है FeH2 के होल 5 NOSO4। इसी को हम लोग ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यही ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फार्मूला होता है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें जो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वह प्लस होता है 1, और इसमें भी NO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 होता है। यही चीज यहां पर दिखा दी गई है, यही चीज चेंज होता है। +2 था +1 में गया, NO फॉर्म हो गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में NO का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। वैसे में पूछा जाए तो +2 होगा, लेकिन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में +1 होता है और Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, दोनों का +1 होता है। याद रहे यही ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑक्साइड N2O3, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। और कलर के बारे में बताया तो जो आपको 6 नाइट्रोजन का ऑक्साइड बताया गया था, ऊपर वाला 2 कलरलेस, ठीक है ना, नीचे वाला 2 कलरलेस, बीच वाला ऊपर वाला जो N2O3 था वो ब्लू कलर्ड था, जो सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है, और ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जिक्र करेंगे N2O3 के, इसका इंफॉर्मेशन यही है, तो आप इतना नोट करें, इसका स्ट्रक्चर रखते हैं अपन। तो मेरे बाबू अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर N2O3 का। तो चलिए देखते हैं हम लोग N2O3 का स्ट्रक्चर, माने कि स्ट्रक्चर ऑफ N2O3, स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखो कितना आसान हम कर रहे हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, जो आपका N2O3 है, बेसिक समझिए जरा, बेसिकली किसका हाइड्राइड होगा, किसका मिक्स्ड ऑक्साइड होगा? तो NO और
NO2, दोनों को यदि कंबाइन कर दे तो N2O3 मेरे को प्राप्त होगा। N दो गए तो N2 और ऑक्सीजन 3 गो N2O3। इसको इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है ना। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसको जब जोड़ेंगे तो ये N2O3 मिल जाएगा। अब दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। अभी तुमको सिखाया गया दोस्त कि NO का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है N डबल बॉन्ड O। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक ओड था जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक था, पता है ना। तो NO का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब NO2, अभी हम लोग देखें NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। N2 सॉरी यहां पर है, ध्यान दीजिएगा, N2O3। चलो हाँ ठीक है, NO2 हमारे पास है, क्या है तो NO2 हमारे पास है। तो NO2 का स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखे हैं कि NO2 का स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O था, ठीक है ना, ये था। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, जिसमें से दूगो ये दूगो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है तो 4 और एक बेचारा बच जाएगा, ये 5, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये एक ओड इलेक्ट्रॉन और ये एक ओड इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में कंबाइन कर लेता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होते हैं उसके मैकेनिज्म नहीं एग्जाम में पूछता है, भले ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म एग्जाम में पूछता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये काम करेगा, जिसके फलस्वरूप ये चूंकि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होता है, तो एक इसका और एक इसका खर्च हुआ तो एक बॉन्ड तैयार हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप ये हमारा बॉन्ड तैयार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो इसको उलट करके ऐसे लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। और ये नाइट्रोजन का इधर और डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये तैयार हो गया हमारा स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर किसका है, N2O3 का। इसको या करके या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हो, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, इसके जगह पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O लिख सकते हो। इसको या इसको, ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या पूछा जाए तो 2 होगा, एक और ये 2। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कंपेयर करना है, एनर्जी कंपेयर करेंगे, बहुत सारा स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा हम लोग को, जिसके वजह से ये हमारे सारी चीजें एकदम आसान लगेगी। बहुत सारे विद्यार्थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दूसरे जगह होंगे, पटना कोटा के विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे तो उनको समझ में आता होगा। वैसे में अभी हम नहीं पढ़ाए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। सबसे पहले कि इतना आप नोट करें, तो पहले तो मेरे बाबू क्वेश्चन ये उठता है इसके बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, किसमें, तो N2O3 में जो स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किए थे उसमें अभी स्ट्रक्चर और क्वेश्चन के थ्रू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या पूछेगा हम लोग से जेई में एडवांस में कि कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, किसका बॉन्ड लेंथ भाई, तो अभी बता रहे हैं। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है किसमें, तो N2O3 का स्ट्रक्चर में N डबल बॉन्ड O, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये ध्यान दीजिएगा, इसको कह दिया X, N डबल बॉन्ड O को X और इस N डबल बॉन्ड O को Y, या यहां पर भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं हम लोग, तो फिर यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड देना पड़ेगा। यहां पर कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ को मेरे को। तो ध्यान रहे, ये जो NO का जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये जो बॉन्ड लेंथ एकदम फिक्स होता है, ये X जो होता है ना फिक्स होता है, और ये पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, ये कभी यहां जाता है कभी यहां आता है। तो जो जिसमें बॉन्ड चेंज करता है पार्शियल होता है वो बड़ा होता है, और ये फिक्स है तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां पर स्पष्ट ही हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर मेरे दोस्त समझने के लिए कि जो X वाला है, X वाला O डबल बॉन्ड N है, ये फिक्स डबल बॉन्ड है। ये क्या है, फिक्स्ड डबल बॉन्ड है, फिक्स्ड डबल बॉन्ड है। जब ये फिक्स्ड डबल बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग होगा, सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड।
इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन यही चीज मेरे भाई वाई वाला देखे, ओ डबल बॉन्ड एन का, तो यहां पर ये फिक्स नहीं होता है, ये चेंज करता है। जब ये फिक्स नहीं होगा दैट मींस पार्शियली डबल बॉन्ड है, थोड़ा सा पार्शियली डबल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या होगा, वीक होगा। और जब ये वीक होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। इसलिए बॉन्ड लेंथ की बात करें मेरे दोस्त, कि इसकी बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें इस दोनों में, तो किसका बड़ा होगा, y का बड़ा होगा x से, ये याद रहे, ठीक है ना। इसको आप नोट करें। तो बच्चों यहां पर देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ N2O3। N2O3 को बनाने के लिए हम लोग देखेंगे किस प्रकार इसको बनाते हैं। सबसे पहले N2O3 बनाना है तो कंसेप्ट जरा समझिएगा, क्या लॉजिक से आप लोग को सिखा रहे हैं, हम ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट ये है कि आप बताइए अभी N2O3 को कैसे तोड़े थे। अभी आपको याद होगा कि NO और NO2 के रूप में तोड़ा गया था अभी। अब देखिए इसी से तो बनता है, इसी से NO और NO2 को एक बीकर में, बर्तन में, बंद बर्तन में इसको लेकर के कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, टेम्परेचर घटाते हैं, तो फिर हमको पुनः N2O3 प्राप्त होता है। दैट इज क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक बीकर लेना पड़ेगा और इस बीकर को क्लोज कर देना पड़ेगा, जिसमें NO रहता है और इसके ऊपर से NO2 को डाला जाता है। इसको क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर को घटाते हैं, टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन, ठंडा करते हैं, जिसके फलस्वरूप मेरे को प्राप्त होता है N2O3। दैट इज हम लोग क्या किए हैं, NO2 को लिए और NO के लिए, ठीक है ना, और दोनों को कूल डाउन किए, कूल डाउन कर दिए, ठंडा कर दिए, दोनों के लेकर के बंद बीकर में बर्तन होना चाहिए, जिसका फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, N2O3 प्राप्त होता है। या NO2 को N2O4 के रूप में भी लिख सकते हो, क्योंकि NO2 ठंडा होगा तो आपको पता है कि डाइमर हो जाता है, N2O4 में चेंज कर जाता है, ठीक है ना, और NO रहेगा सेम, आपको क्या प्राप्त होगा, N2O3 प्राप्त होगा। अब यहां पर बात बनता है, ये बात लिखना कि NO2 जो होता है कूल टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर पर N2O4 में एग्जिस्ट करता है, डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर हम लोग मुख्य पॉइंट लिख सकते हैं मेरे दोस्त, क्या NO2 कूल टेम्परेचर, कूल माने ठंडा, कूल टेम्परेचर पर N2O4 में एग्जिस्ट करता है, N2O4 में एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑक्साइड को हम देखेंगे, इसको आप नोट करें। तो बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं NO2, नाइट्रोजन के नेक्स्ट ऑक्साइड NO2 है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का इसमें +4 होता है। ये भी एसिडिक नेचर के होते हैं और ये ब्राउन कलर के होते हैं, ये भी पता है आपको, लिखा भी दिया गया है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ NO2। अब NO2 के स्ट्रक्चर की बात करें, ध्यान दीजिएगा जरा। ये जो NO2 के स्ट्रक्चर हैं, ध्यान दीजिएगा, N और 2 ऑक्सीजन है, एक तो डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आपका 4 और ये वाला 5। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, जोड़ सकते हैं आप लोग 8, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इसमें अनपेयर्ड ओड इलेक्ट्रॉन कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ओड इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर जांच ले, मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होता है, तो 4 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा मिस्टेक कर रहे थे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड छूट रहा था, इसलिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। दैट मीन्स इसको ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ये जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये कलर्ड होगा, रंगीन होगा,
ठीक है ना। अब इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे अपन। प्रिपरेशन ऑफ NO2, जब मेटल नाइट्रेट को विघटित किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, तब NO2 फॉर्म होता है, NO2 बनता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मेटल नाइट्रेट यहां ले लिए हैं MnO3 के होल ट्वाइस, इसको गर्म किए हैं तो मेटल ऑक्साइड प्राप्त होगा NO2, जिसको हमको प्राप्त करना था, और लास्ट में ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होगा। अब मेटल के जगह पर क्या क्या हो सकता है, तो कोई धातु हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई धातु हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपका कैल्शियम हो सकता है, ठीक है, कॉपर हो सकता है, मतलब धातु होगा, स्पष्ट ना। अब इसका हम लोग देखेंगे डाइमर ऑफ NO2, इसको आप नोट करें, इसके डाइमर की बात हम करेंगे, ठीक है ना, किस तरह से ये डाइमराइज हो जाता है, ठीक है। तो इतना नोट करिए, डाइमर के बारे में चर्चा करते हैं। तो बाबू मेरे इसके डाइमर के बारे में चर्चा करेंगे। ये था प्रिपरेशन, जिसको मेटल नाइट्रेट को गर्म किए तो NO2 प्राप्त हुआ, जो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना। यहां पर एक एग्जांपल भी कंसीडर किया, PbNO3 के होल ट्वाइस, इसको गर्म करेंगे तो MO माने PbO प्राप्त होगा, अब प्लस NO2, ये तो फिक्स ही रहेगा, और आपका O2 मिलेगा। यही हमको प्राप्त करना था। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं मेरे दोस्त, स्पष्ट ना। डाइमर ऑफ NO2, यहां पर हम लोग लिखेंगे डाइमर ऑफ NO2, डाइमर ऑफ NO2। किस तरह से ये डाइमर होता है आपको पता है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखे NO2 का, जो ओड इलेक्ट्रॉन था, और ओड इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना, वह अनस्टेबल होता है। तो चूंकि NO2 में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, तो उसको कंप्लीट करना होता है। क्या करना होता है, उसको कंप्लीट करना होता है, और कंप्लीट करने के लिए वो डाइमर हो जाता है। कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि NO2 इनकम्प्लीट, NO2 इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, माने कि ये अस्थायी होगा, इसलिए सो कंप्लीट ऑक्टेट के लिए, कंप्लीट ऑक्टेट के लिए कूल टेम्परेचर पर, माने ठंडा टेम्परेचर पर डाइमराइज्ड हो जाता है, DIMERISED, डाइमराइज्ड हो जाता है। डाइमराइज्ड मतलब क्या होता है, दो गो मॉलिक्यूल आपस में मिल जाता है। ध्यान दीजिए कैसे ये ओड इलेक्ट्रॉन वाला होता है। तो NO2 का स्ट्रक्चर यही ना होता है मेरे दोस्त, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ओड होता है। काउंट कर ले, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 4 और 2 6 एक साथ, और एक इसका मॉलिक्यूल अपन लेते हैं N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है ना। इसको बुला के लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इसके पास एक ये है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों आपस में क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा। कंबाइन मतलब डाइमर हो जाएगा, डाइमर हो जाएगा कूल टेम्परेचर पर, ठंडा टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके फलस्वरूप दोनों बॉन्ड बना लेगा, तो इसका स्ट्रक्चर ओवरऑल का मिलेगा O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। माने ये जब ओड इलेक्ट्रॉन वाला था तो ये इसका कलर ब्राउन था, चूंकि ये पैरामैग्नेटिक था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, ब्राउन कलर का था। अब क्या हो गया, डाइमर हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो गया, तो क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर है तो इधर कलरलेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, और रंगहीन हो जाएगा। अब ये बदल जाएगा डायामैग्नेटिक में, किसमें, डायामैग्नेटिक में। तो ये डाइमर के फलस्वरूप ये क्या हो जाता है, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, बेसिक नेचर चेंज हो जाता है इसका। देखो ब्राउन कलर का था, कलरलेस हो गया, रंगहीन हो गया। पैरामैग्नेटिक था जो डायामैग्नेटिक हो गया। आई होप कि आप समझे होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है, पूछता है, आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो कि क्या होता है जब NO2 को कूल्स डाउन किया जाता है, माने ठंडा किया जाता है, टेम्परेचर को कम किया जाता है। तो आंसर में आपका जवाब क्या आएगा, N2O4 बनता है, माने डाइमर हो जाता है, ठीक है ना, कलरलेस हो जाता है, डायमैग्नेटिक का नेचर का हो जाता है। क्लियर ना। तो इस बात को आप लोग लिख सकते हैं, क्या होता है जब NO2 को कूल्स डाउन करते हैं। तो आंसर में क्या होगा, फॉर्म्स
N2O4। इसको आप नोट करें। नेक्स्ट ऑक्साइड का चर्चा करेंगे हम। अब नेक्स्ट ऑक्साइड है N2O4। इसके बारे में तो अभी हम देख ही लिए हैं, लेकिन कुछ जिक्र इसमें कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। N2O4 ये एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का +4 होता है, ये कलरलेस होता है। अभी देखें डाइमर फॉर्म ऑफ NO2 का था। इसका स्ट्रक्चर भी देखें, इसमें X X X X, इसका बॉन्ड लेंथ पूरा फिक्स होता है, सबका बॉन्ड लेंथ इसका एकदम फिक्स होता है। स्पष्ट ना, सभी NO का बॉन्ड लेंथ फिक्स सेम होता है, यही बात लिखा गया। तो ये N2O4 का जिक्र किया। लास्ट ऑक्साइड है N2O5, ये लास्ट है N2O5। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का होता है +5। ये भी कलरलेस कंपाउंड होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की जिक्र करेंगे, इसके स्ट्रक्चर की जिक्र करेंगे, इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, N2O5 है हमारे पास, क्या है ध्यान दीजिएगा, N2O5। क्या इसको इस प्रकार समझने के लिए लिख सकते हैं, N2O4 और एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो फिर ये नहीं मिल जाएगा? ऑफ कोर्स बिल्कुल मिल जाएगा। और यदि इसको हम बांट दें, ये बना कैसे है, तो NO2 और NO2 से बना है। अब दो गो NO2 है, अब दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर भी तुमको पता है कि N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, फिर N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब बच गया एक ऑक्सीजन, इसको बीच में डाल दो, अब बॉन्ड मिला दो। ये स्ट्रक्चर हो गया N2O5 का। N2O5 का, जी हाँ ये स्ट्रक्चर हो गया। इसमें N डबल बॉन्ड O, इसका बॉन्ड लेंथ, अच्छा N कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका बॉन्ड लेंथ एकदम सेम होता है, माने इसको भी x मानेंगे, इसको भी x मानेंगे। लेकिन इसका NO का बॉन्ड लेंथ इसमें बीच में देखेंगे तो इसका अलग होगा, माने y होगा, माने चारों के बॉन्ड लेंथ एकदम सेम होगा, लेकिन बीच वाला का अलग होगा। स्पष्ट ना। तो ये था स्ट्रक्चर N2O5 का। लास्ट प्रिपरेशन ऑफ N2O5 कैसे बनता है, देखो भाई HNO3 से बनता है। कैसे बनता है, तो HNO3 से। अब HNO3 को क्या करते हैं ना, P4O10, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब किसी से पानी को चूस लेना, खींच लेना। तो HNO3 से ये पानी खींच लेगा, N2O5 बन जाएगा, HPO3 एसिड बन जाएगा। तो N2O5 कैसे बनता है, इसको जरा समझते हैं अपन। HNO3 जो है 2 मोल ले लेंगे तो H2N2O6 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको गर्म करिए, अब इसमें से पानी निकाल दिया, 2 हाइड्रोजन निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया, तो N2, एक ऑक्सीजन निकल गया 5, तो N2O5 यही प्राप्त हो गया। यहां से आई होप कि समझ गए होंगे। तो ये था आज का लेक्चर, आज का सेशन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सभी के बारे में अच्छा से डीपली हम लोग अध्ययन किए हैं। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फास्फोरस के अप्रूव बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ने वाले हैं। चलिए इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। धन्यवाद।